नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी आम आदमी पार्टी में बगावत का तूफान, देशराज को टिकट देने की मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता। मंडी में यहां वहां कचरा फेंकना पड़ेगा महंगा, होगा भारी भरकम चालान, कहा तहसीलदार अजय पराशर ने। मंडी के वृंदावनी में नाके के दौरान पुलिस ने पकड़ी 1 किलो 300 ग्राम चरस, हरियाणा निवासी अमित गिरफ्तार। और सोलन में चुनावी तैयारियां जोरों पर, अधिकारियों को दिए गए हैं ईवीएम ऑपरेट करने के टिप्स। मंडी संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जयचंद ठाकुर के खिलाफ अब खुद उन्हीं की पार्टी बगावत के मूड में आ गई है। मंडी में हुई आप कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में इस बात पर फैसला लिया गया कि अगर आप हाईकमान ने प्रत्याशी नहीं बदला तो देशराज शर्मा को आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतारा जाएगा। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी हाईकमान ने उम्मीदवारों की 13वीं लिस्ट जारी की थी, जिसमें मंडी संसदीय क्षेत्र से सरकाघाट के जयचंद ठाकुर को टिकट देने का फैसला किया गया था। आम नागरिकों के साथ साथ पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस फैसले पर हैरानी जताई थी, क्योंकि एक तरफ पार्टी से जुड़े देशराज शर्मा थे, जिनकी पहचान मंडी संसदीय क्षेत्र के हर घर में है, तो दूसरी ओर जयचंद ठाकुर थे, जिनका नाम जनता ने पहली बार 13वीं लिस्ट जारी होने के बाद ही सुना था। अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हाईकमान के इस फैसले के खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गए हैं और कह रहे हैं कि पार्टी या तो मंडी संसदीय क्षेत्र से उतारे गए कमजोर प्रत्याशी जयचंद ठाकुर को बदले या फिर वे देशराज शर्मा को आजाद उम्मीदवार खड़ा करने पर मजबूर हो जाएंगे। श्री BR कौंडल की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस और बीजेपी के अगेंस्ट जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने उतारा है वो बहुत ही कमज़ोर है। वह हमारे संगठन के किसी भी पुराने इसमें से नहीं जुड़ा हुआ है। ये ऊपर से थोपा हुआ प्रत्याशी है। इसके विरोध में सभी ने एक मत से फैसला लिया हुआ है कि इस प्रत्याशी को बदला जाए और इसकी जगह जो देशराज शर्मा जी, जो पुराने आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और जो आमरण अनशन से पर भी इस मुहिम से अन्ना जी के समय से लेकर जुड़े हुए हैं, बैठे थे, तो उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस वजह से जो कार्यकर्ताओं में और पब्लिक में एक रोष की भावना है कि जो कार्यकर्ता आम आदमी के जिनका चेहरा जन भावना से प्रेरित है, बिका हुआ है, जन भावना के लिए समर्पित हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है। और कार्यकर्ताओं ने भी यह मीटिंग में फैसला किया है भी इनको या तो आज़ादी खड़ा कर दिया जाए ताकि लोगों की भावना को किसी प्रकार की ठेस न पहुँचे। आम आदमी पार्टी के हाईकमांड की तरफ से जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि ना तो हमारे स्टेट के जो कन्वीनर हैं आम आदमी पार्टी के, उसको पूछा गया, जो भी यहाँ पर टिकट अलॉटमेंट किया गया वो अपनी मर्जी से किया, ना ही किसी कमेटी के मेंबर को या स्टेट के किसी मेंबर को पूछा गया। तो इसके बरखिलाफ जो है आज हम लोगों ने यहाँ मीटिंग किया और ये फैसला किया कि अगर उस प्रत्याशी जो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से चुना गया है, जिसको टिकट दिया गया है, उसको बदली नहीं किया गया, तो हमें मजबूर होके अपने यहाँ के बहुत ही कर्मठ जो हमारे साथी हैं देशराज शर्मा, उनको या तो हमारी विनती ये है कि उनको टिकट दिया जाए, अदरवाइज़ हमें मजबूर होकर के उनको जो है आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़ा करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए जो है पार्टी की हाईकमांड जो है जिम्मेदार होगी। निश्चित ही आम आदमी पार्टी मंडी इकाई के लिए समय कुछ ठीक नहीं चल रहा। हिमाचल में वोटिंग होने के लिए अब सिर्फ 1 महीना बचा है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी की यह खींचतान जारी रही तो आप प्रत्याशी को जमानत बचाना भी भारी पड़ सकता है। आंदोलन से उभरी पार्टी की ऐसी हालत देखकर मंडी का आम जनमानस, जो आपको लाइक करता है, हैरान भी है और परेशान भी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी।
मंडी शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिशा निर्देशन जारी किए थे। इसी कड़ी में आज तहसीलदार अजय प्राशर ने एक मीटिंग का आयोजन किया और कचरा प्रबंधन से जुड़ी हुई अनेक गाइडलाइंस को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ईओ का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे तहसीलदार अजय प्राशर ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश कचरे के सही प्रबंधन और वैज्ञानिक विधि से उसके प्रबंधन के बारे में जारी किए थे। उन्होंने कहा कि अब मंडी में घर घर जाकर कचरा इकट्ठा किया जाएगा। इस काम के लिए मंडी के 13 वार्ड्स में कमेटियां बनाई जाएंगी और उस वार्ड का वार्ड मेंबर इस कमेटी का अध्यक्ष होगा। उन्होंने बताया कि कुछ कर्मचारी वार्ड को साफ सुथरा रखेंगे और कुछ कचरे को उठाने आएंगे। इस प्रबंधन के लिए हर महीना लोगों से 30 रुपया बतौर फीस वसूला जाएगा। तो मैं सभी जितने भी हाउस होल्ड हैं मंडी में करीब 8,500 के करीब हाउस होल्ड हैं। मेरा सबसे ये आग्रह कि आपके घर में हर रोज़ सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में गार्बेज कलेक्ट करने वाला आएगा। हमने हर एक घर में एमसी लिमिट्स के अंदर जो हैं 2 तरह के डस्टबिन दिए हुए हैं, एक ब्लू कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। एक में बायोडिग्रेडेबल जो है उस तरह का कूड़ा डाला जाता है और एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जिसको अगर जिस तरह से आम बोलचाल की भाषा में सूखा और गीला कूड़ा जैसा बोलते हैं यहाँ पे। तो मेरे जो लोग हैं वो आएंगे, वो कलेक्ट करेंगे सुबह। तो मेरा आग्रह रहेगा सबसे कि वो जो कूड़ा है वो वहाँ पे उनके सुपुर्द करें हर सुबह को, और महीने के अंत में 30 रुपये जो कि माननीय हमारे डिप्टी कमिश्नर मंडी हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि 30 रुपये उन्होंने और कमेटी ने मिल के कि 30 रुपये हर हाउस होल्ड से लिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो आपके घर से कूड़ा इकट्ठा करता है वो 1 रुपया 1 दिन का। तो 30 रुपये ये मैंडेटरी है सबके लिए देना। और इसमें जो ट्राइब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, उसके भी दिशा निर्देश भी बहुत कड़े हैं। तो जो लोग, मैं तो विश्वास रखता हूँ कि सारे हाउस होल्ड जो 8,500 हैं वो अपना कूड़ा भी देंगे और साथ में हम जो 30 रुपये उनसे लेंगे वो भी देंगे। वो उन्होंने लोगों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई मंडीवासी इस 30 रुपये फीस को अदा नहीं करता है तो कमेटी उसका नाम वार्ड में पब्लिकली दर्शाएगी। उन्होंने कहा कि अगर घर से कूड़ा उठाने वाले नहीं आते हैं तो लोग इसकी शिकायत कमेटी प्रधान से या फिर सीधे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि माननीय कोर्ट के कड़े दिशा निर्देशों से अगर कोई व्यक्ति घर के बाहर या यहाँ वहाँ कचरा फेंकते नजर आया तो उसका केस सीधे कोर्ट के सुपुर्द कर दिया जाएगा और उसे भारी भरकम चालान अदा करना पड़ेगा। अगर जो नहीं देगा तो उसी मोहल्ले में ये कमेटी मुझे बताएगी कि इस मोहल्ले के अंदर अगर 700 घर हैं वार्ड में, उस वार्ड में 700 में से अगर 650 घरों ने 30 रुपये दे दिए और 50 घर अगर वो नहीं दे पाए तो उनके नाम वो कमेटी जो है उस मोहल्ले में, उस वार्ड में लगाएगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कूड़ा तो उठवा लिया पर उसके बदले में 30 रुपये जो नहीं दिए। तो मैं चाहूँगा, और अगर किसी के घर में कूड़े वाला नहीं आ रहा है, अभी हम पहले सारे 13 वार्ड में कमेटीज बना देंगे। कमेटी मॉनिटर करेगी कि जो कूड़ा उठाने वाले हैं, जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, वो आपके घर से अगर नहीं आते हैं तो आप जो हैं कमेटी में सैनिटेशन सेल है उसके नंबर पे बता सकते हैं। जो हमने आपके वार्ड में कमेटी बनाई हुई है उसके वार्ड मेंबर को बता सकते हैं और मेंबर्स को बता सकते हैं। मुझे जो ईओ होने के नाते आप मुझे बता सकते हैं। इस मीटिंग में व्यापार मंडल के साथ भी कुछ मसलों पर गुफ्तगू की गई और फैसला लिया गया कि इंदिरा मार्केट में हर शनिवार को एक इवेंट करवाई जाएगी और उस इवेंट में मंडी के लोकल कलाकारों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिल सकेगा। इंदिरा मार्केट में शनिवार हर सैटरडे को एक डिसीजन लिया गया कि एक इवेंट कराया जाएगा। जितने भी यहाँ मंडी के अच्छे कलाकार हैं उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा अपना अपना टैलेंट दिखाने का। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी अपने यहाँ मंडी के अच्छे जो कलाकार हैं उनको आएँ और अपना एक ट्रायल दें ताकि हम उनको इंदिरा मार्केट में थ्रू इनसे हमने परमिशन ली थी अपना कार्यक्रम दें और अपना टैलेंट बताएं।
निश्चित ही मंडी शहर को साफ सुथरा रखने की प्रशासन की यह कवायद काबिले तारीफ है और उम्मीद की जा सकती है कि मंडी वासियों का इस कवायद में भरपूर सहयोग मिलेगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है श्रीमद देवी भागवत कथा एवं शतचंडी महायज्ञ में। यह आयोजन सोमवार 31 मार्च से मंगलवार 8 अप्रैल 2014 तक जारी रहेगा। सोमवार 31 मार्च को एक जल यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही दोपहर 1 बजे से प्रवचन दिए जाएंगे। मंगलवार 8 अप्रैल को 11 बजे पूर्णाहुति दी जाएगी, साथ ही 12 बजे के बाद एक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उपरोक्त कार्यक्रम में मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी सभी मंडी वासियों का स्वागत करती है। यहाँ पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं व मां का आशीर्वाद ग्रहण करें। स्थान मां कोयला देवी मंदिर, राजगढ़, पिपलू, जिला मंडी। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नेरचौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facilities from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc. Separate hostel facilities for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact इस साल नशे के कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सदर थाने को 15वीं सफलता हासिल हुई है, जब पुलिस टीम ने हरियाणा के झज्जर निवासी अमित से 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी कुल्लू चंडीगढ़ HRTC की बस में सवार था। थाना प्रभारी संजीव सूद ने बताया कि उनकी अगुवाई में NH21 के पास विंद्रावणी में नाका लगाया हुआ था। सुबह करीब 7:15 बजे कुल्लू से चंडीगढ़ जा रही HRTC की बस को रोका गया तो उसमें हरियाणा निवासी अमित की तलाशी के दौरान उससे 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद की गई। आज मेरी अगुवाई में पुलिस टीम द्वारा बिंद्रावणी NH21 पर नाकाबंदी की गई थी, जो सुबह समय करीब 7:15 बजे कुल्लू से चंडीगढ़ की तरफ को जाने वाली HRTC की बस को हमने तलाशी के लिए रोका था। तो उस बस में एक व्यक्ति जिसका नाम अमित, जो डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा का रहने वाला है, तो उसके पास एक बैग जो उसने अपनी गोद में रखा हुआ था, उसकी तलाशी हमने नियमानुसार जो है वो प्रक्रिया अनुसार अमल में लाई। तो तलाशी के दौरान जो है वो इसके पास
1 किलो 300 ग्राम चरस जो है वो बरामद हुई है। जो इस व्यक्ति के खिलाफ हमने केस रजिस्टर कर लिया है और केस रजिस्टर करने के बाद इसको अरेस्ट भी कर लिया है तथा इसको कल जो है वो LD कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद इसका पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा तथा इस बारे में जो है वो पूछताछ की जाएगी इससे कि ये चर्च कहाँ से लाया है और कहाँ लेके जा रहा है और ये इस धंधे में जो है कब से इन्वॉल्व है। टोटल केस कितने पकड़े अभी तक आपने? अभी तक हमारे 2014 में अभी तक 15 केस जो है वो चर्च के दर्ज हुए हैं, जिसमें 2 केस अफीम के भी हैं और 13 केस जो है वो चरस के हैं। तो ये 15वां केस जो है वो हमारे थाना सदर का है। ये सारा जो अभियान है ये हमारे माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंडी की दिशा निर्देशानुसार जो है उसमें पर जो है वो हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें इस बार सदर थाना को जो है वो काफ़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपी को लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर्ब चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। मंडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and biolabs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh.
देश में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर नए मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के अलावा वर्तमान चुनाव में मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भी मीडिया एंड कम्युनिकेशन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो विभाग नई दिल्ली के तत्वाधान में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर हमीरपुर में भी एक जागरूकता अभियान चलाया गया। नए मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए हमीरपुर में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त महानिदेशक मीडिया एंड कम्युनिकेशन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो व केंद्रीय जागरूकता पर्यवेक्षक संसदीय क्षेत्र हमीरपुर DS मलिक ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के 14 बूथों का निरीक्षण किया। इस मौके पर DS मलिक ने लोगों को अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करने तथा अन्य लोगों को भी अपने मत का प्रयोग करने का आह्वान किया। अभियान के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नैमितिक कलाकारों ने गांधी चौक में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के बारे में जागरूक किया। साथ ही आप सब वोट जरूर दें नाम की लघु नाटिका प्रस्तुत कर लोगों को मतदान का महत्व भी बताया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर जिला में लोकसभा चुनाव 2014 में चुनाव प्रतिशतता वृद्धि के लिए योजनाबद्ध मतदाता शिक्षण एवं निर्वाचन सहभागिता के तहत विभिन्न कॉलेजों में क्रॉस कंट्री दौड़ और हस्ताक्षर अभियानों के साथ साथ स्कूलों में स्लोगन राइटिंग, रंगोली इत्यादि प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को लोकसभा चुनाव 2014 में उनके मताधिकार के लिए प्रेरित किया गया है। ये जो प्रोग्राम है ये हमारे निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं कि हमें अपने स्वीप प्रोग्राम के लिए, स्वीप माने तो सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड एनरोलमेंट प्रोग्राम में हमें लोगों को जागरूक बनाना है कि वो अपना वोट दें, अपने वोट की कीमत समझें और साथ साथ में वोट की जो वोट से संबंधित जो काफ़ी हमारी बैड प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनसे उन आधार पे अपना वोट ना दें और वोट अपने सोच समझ के अपने वोट को कीमत समझ के वोट दें। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। कने देश का विकास रुकी जाए हो सकता ना तो होया ना तुम्हारा रिपोर्ट के मीटिंग खुद सोचा कि तुम्हारा सोच रखना लगी पे कल जो ये भी सोच रखना लगी पे ये भी सोच रखना लगी पे तो देश का विकास कुछ करना है ना ये सोच बदलनी लाला जी कने वोट जरूर पाना जाना। के न्यूज में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567।